मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टप्पू ने टिकट बुक कर दी कि नहीं? अरे टप्पू, हाँ पापा। टिकट बुक हो गई? हाँ पापा, हो गई। ये तो तूने मुझे बताया नहीं। मतलब? अरे मतलब तूने टिकट बुक कर दी, मुझे बताना चाहिए था ना बेटा। क्या कि टिकट बुक हो गई? हाँ। अरे पापा, आपको तो पता है ना, टप्पू जो काम हाथ में लेता है वो पूरा करके ही रहता है। अरे वो बराबर है बेटा, लेकिन तूने टिकट बुक कर दी, ये बताने में तेरा गराज थोड़ी लूट जाने वाला था। क्या है? क्यों खामखा टप्पू पे चिल्ला रहा है? अरे खामखा नहीं चिल्ला रहा हूँ बापूजी, टप्पू ने टिकट बुक कर दी तो मुझे बताया भी नहीं। तो तूने उसे बोला था क्या कि टिकट बुक होते ही मुझे बताना? बोला था नहीं ना? तो अभी क्यों कंप्लेन कर रहा है? हाँ, और दादाजी टिकट बुक होते ही मैंने तुरंत पापा के मोबाइल में टिकट सेंड कर दी थी। हाँ पापा, लगता है आपने मोबाइल चेक नहीं किया है ना? हाँ जाने की और आने की दोनों है ना? हाँ, जाने की 2 और आने की 3। और पापा यहाँ से अहमदाबाद जाने की फ्लाइट टर्मिनल 2 से है। 5:45 बजे की फ्लाइट है, तो आपको 3:45 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा। 2 घंटे पहले? हाँ पापा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारी फ्लाइट्स होती है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे बहुत रश होता है। हाँ नहीं, बराबर है। मैं तो कहता हूँ 3:45 क्या जेठिया, तू 3:30 बजे ही पहुंच जाना है। मैं तुझे 2:30 बजे उठा दूंगा। हाँ 2:30 बजे? हाँ, तो मतलब मैं सोऊं क्या नहीं? अरे इसीलिए कह रहा हूँ, जा जाके जल्दी सो जा। जितनी नींद मिले उतनी ले ले। चल शुभ रात्रि। चल डब्बू। हाँ गुड नाइट पापा। हाँ, गुड नाइट। चलो मेहता साहब को भी थोड़ा शौक दे दूं कि आधी रात को 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ बोलो जेठालाल, कैसे फोन किया? प्लान चेंज? कल हम अहमदाबाद नहीं जा रहे? अरे नहीं जा रहे हैं भाई, रिटर्न टिकट भी बुक हो गई है। ओ अच्छा। हाँ, मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया कि हमारी जो सुबह 5:45 बजे की फ्लाइट है ना, वो टूटी से है। टूटी? वो T2 होता है, टर्मिनल 2। हाँ सॉरी, वो T2 से है। तो टप्पू कह रहा था कि सुबह सुबह उस टाइम पे ना बहुत सारी फ्लाइट होती है, तो एयरपोर्ट में बहुत गिरदी होती है, तो हमें 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। तो लेट में लेट 3:45 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंच जाना पड़ेगा। हाँ तो आप 3 बजे तक रेडी हो जाएंगे ना? मैं तो रेडी हो जाऊंगा, तुम रेडी हो जाओगे? हाँ मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि बापूजी ने मुझे बोला वो 2:30 बजे मुझे जगा देंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट। अच्छा मतलब साहब, हाँ बोलो। मैं क्या कह रहा था, सुबह सुबह इतनी जल्दी हमें टैक्सी रिक्शा कुछ मिलेगा नहीं, तो आप मोबाइल से वो लोला टैक्सी जरा बुक कर देंगे? हाँ ठीक है, वो मैं बुक कर दूंगा। चलो गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अरे जेठिया, तू अभी तक सोया नहीं? नहीं मैं सोना ही जा रहा था। मैं जरा वो मेहता साहब को फोन करके बता रहा था कि 3:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, तो 3 बजे तक रेडी हो जाना। अच्छा ठीक है। आप नहीं सोए अभी तक? मैं पानी लेने आया हूँ। हाँ मैं लेके आता हूँ। अरे तू सो जा भाई, मैं ले लूंगा। तू जा सो जा भाई। शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि, तू जा भाई। तारक, क्या बात है? टेंशन में क्यों लग रहा है? जब से जेठालाल ने अहमदाबाद जाने की बात कही है ना, तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों लग रहा है? पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़? देखो, अब तक सुंदर का ना ही कोई फोन आया है और ना ही मैसेज, और ना ही जेठालाल का सुंदर से कोई कांटेक्ट हुआ। इसलिए तो आप लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। हाँ आंटी, पता है मुझे। मान लो कि मैं और जेठालाल अहमदाबाद पहुंचे और सुंदर दया भाभी को लेकर यहाँ आ गया, तो ये तो अच्छी बात है ना। आप लोग रिटर्न फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाना। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अंजलि, कल दिवाली है, मेरा पूरा दिन बिगड़ जाएगा। कल हम साथ में वक्त बिताने वाले थे, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने वाले थे। इट्स ओके तारक, ये सोचिए कि दया भाभी आ रही है, सकारात्मक सोचिए। अंजलि, जेठालाल की कुंडली ही ऐसी
कि मैं सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहा हूं। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि इस दिवाली पर पटाखों की बजाय मुसीबतों की बिजली ना कड़के। तारक, सब अच्छा ही होगा। अब चलिए, आपकी बैग भी तो पैक करनी है। चलिए उठिए। चलो, अहमदाबाद जाने की छोटी सी पैकिंग भी हो गई। बापूजी ये बैग देख के जरूर कहेंगे, अरे सुबह जाकर शाम को वापस आने में बैग क्या लेके जा रहा है। अभी उनको कैसे समझाऊं? ऐसे खाली हाथ हिलाते हिलाते कोई बारगाम जाता है भला? लगता ही नहीं कि आप बारगाम जा रहे। कल इस वक्त दया यहाँ घर में होगी और हम दोनों मिलकर गा रहे होंगे, दिवाળી ના દિવસમાં ઘર ઘર દીવા થાય, ફટાકડા ફટ ફટ ફૂટે ને ચારે કોર ફંટાય। દિવાળી ના દિવસમાં ઘર ઘર દીવા થાય। तारक, तारक, पुलिस की सायरन की आवाज सोसाइटी कंपाउंड से आ रही है। हंस, एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, उठो। माधवी, माधवी सायरन बज रहा है। 3 सीटी होने के बाद बंद कर देना कुकर। अरे ये कुकर नहीं बज रहा है, सायरन बज रहा है, सायरन। और आवाज अपने कंपाउंड से आ रही है। अरे बाप रे, लगता है इस बार गोकुल धाम वासियों को अपने दिवाली की शुरुआत पुलिस के स्वागत के साथ करनी पड़ेगी। शुभ शुभ बोलिए। चलिए देखते हैं। उठिए। कोमल, ये एम्बुलेंस की नहीं, पुलिस सायरन की आवाज है। पुलिस? पूरे हमारी गोकुल धाम में पुलिस? क्या हुआ? चलो तो पुलिस के सायरन की आवाज आओ। गुड मॉर्निंग, मैं वही बोल रहा था। चलो जाके देखते हैं। चलो चलो चलो। गोकुलधाम सोसाइटी में पुलिस की सायरन की आवाज? वाहिगुरु सुख रखे। टाइगर उठो। ये पुलिस की सायरन की आवाज है ना? अरे हाँ, चलो चल के देखते हैं। पुलिस की सायरन? सायरन बंद करो। सर, बटन खराब हो गया है। अच्छा, तो पाटिल, पाटिल, आप लोगों को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? नहीं सर। हाँ, दिवाली अंदर ही बैठकर मनाओगे? मेरा मोबाइल किधर है? किधर है मेरा मोबाइल? तो घर पे तो नहीं भूल गया? नहीं सर, यही बज रहा है सर। किधर है? कोमल, अरे मोबाइल किधर है यार? सर वो नीचे रहा। बासुंदी का फोन? ये ड्यूटी हमें चैन से बैठने नहीं देती और हमारी ब्यूटी बासुंदी हमें चैन से जीने नहीं देती। दिवाली बिगड़ी हुई है, अगर बासुंदी का फोन नहीं उठाया तो दिवाली और बिगड़ जाएगी। हाँ बासुंदी, मैं घर ही आ रहा था। बासुंदी, ये केस आ गया इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। बहुत परेशान हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ बासुंदी, उस अपराधी से परेशान हूँ जिसकी वजह से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की दिवाली बिगड़ गई है। सोसाइटी में इस वक्त पुलिस? उनकी स्यापा पे गया। आहो, लगती कुछ गड़बड़ हुई है। आई एम श्योर ये जय डॉलर की वजह से आया होगा। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? कविता, आज तक 90% ऑफ द टाइम पुलिस जय डॉलर की वजह से आया। लड्डू आया? लड्डू?
ओहो आई विल मिस लड्डू। नहीं, मैं आ जाऊंगा। उसे कहो हाथ पैर धोकर बैठे तैयार होकर, मैं उसी के साथ दिवाली मनाऊंगा बासुंदी। हंस, पांडे जी इस वक्त क्यों आ गए? मुझे क्या पता। चलो देखते हैं। बासुंदी एक ये सॉल्व हो जाने दो, फिर हम तीनों मिलकर अच्छे से पटाखा फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे। अरे सुनो सुनो बासुंदी, अरे प्लीज हैप्पी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पांडे जी, आप हम गोकुलधाम वासियों को खास हैप्पी दिवाली बोलने के लिए आए हो? वाह 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 पांडे जी, मानना पड़ेगा मुंबई पुलिस की इस नई प्रथा को। आप शहर की हर सोसाइटी में जा जाकर पर्सनली लोगों को हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। इससे जनता में दिवाली मनाने का उत्साह और बढ़ेगा। सही बात है। पोपटलाल, हम यहाँ दिवाली विश करने नहीं आए हैं, एक अपराधी को पकड़ने आया हूँ। अपराधी? अपराधी? अरे एक मिनट, अरे दिवाली के दिन इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। सॉरी। दिवाली के पटाखों से शोर तुम लोगों का ज्यादा है। अपराधी तुम लोगों के सोसाइटी में ही है। हमारे सोसाइटी में? क्या? ओ अच्छा, मतलब बाहर का कोई अपराधी आकर हमारी सोसाइटी में छुपा है? पांडे जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपकी मदद करेगी। आप क्लबहाउस में ढूंढिए, हम लोग टेरेस पे ढूंढते। चलो। मास्टर जी, क्या टेरेस पे ढूंढते? कोई भी केस आता है सॉल्व करने निकल पड़ते हो। अपराधी तुम लोगों की सोसाइटी का ही है। क्या? 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 यस। अरे ऐसे यहाँ पे कौन आ रहा है? वही तो यहाँ मौजूद नहीं है। कौन? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। क्या? यस। क्या बात करें पांडे जी आप? भारत ये जेठा भाई को अपराधी क्यों कह रहे हैं? लगता है जेठालाल के भाग्य में कोई नई मुसीबत आ बैठी है। जेठा भाई अपराधी? जेठा भाई ने ऐसा क्या किया होगा? पता नहीं। रविदास, मैंने तुमको कहा था ना कि पुलिस जेठालाल की वजह से आया होगा। पांडे जी, एग्जैक्टली हुआ क्या है? मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं अपराधी को पकड़ने आया हूँ। ये बताओ जेठालाल कहाँ रहता है? ये ऊपर, यहाँ पर ऊपर। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स मूव, मूव, क्विक, क्विक। चलो भाई, चलिए। अरे कहाँ सब पीछे चल दिए? क्या दिवाली की पार्टी है ऊपर? कोई ऊपर नहीं आएगा। पांडे जी, हाँ? सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे तो आने दीजिए। क्या है, सेक्रेटरी होने के नाते मेरा जानना जरूरी है ना कि मैटर क्या है। हाँ बराबर। चलो। ओके, आ सकते हो। पांडे जी, मैं जेठालाल का परम मित्र हूँ, मुझे आने दीजिए प्लीज। ठीक है, आप भी आओ। ठीक। पांडे जी, मैं पत्रकार हूँ तो। तब तो तुम बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? आई डोंट प्रिफर मीडिया कवरेज। आपको प्रेस नोट भेज दी जाएगी। ओके, कम ऑन, क्विक 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 क्विक। ए पाटिल, तुम भी ऊपर मत आना प्लीज। लेकिन सर मैं क्यों नहीं, मैं तो पुलिस में हूँ। हाँ, जानता हूँ। इन लोगों को संभालो, ये गोकुलधाम वासी है, एकता दिखाने ऊपर पहुंच जाएंगे। आइए, चलो, कम ऑन, क्विक, पर जेठालाल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? सो रहा होगा ना।
जेठालाल हमें कीहोल से देखकर छिप तो नहीं गया? हाँ सर, ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जेठालाल गहरी नींद में सो रहा होगा ना। फिर ट्राई करता हूँ। चल दे, मैं आ गया हूँ अहमदाबाद, तुझे वापस मुंबई ले जाने। चल चल, जल्दी जल्दी चल, सुंदर आ जाएगा, ढाबे हेलीकॉप्टर तैयार है, चल जल्दी चल। इतनी गहरी नींद में सो रहा है ये? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई है ही नहीं? हो सकता है हमारे आने की खबर उनको मिल गई हो और वो फैमिली को लेकर के भाग गया हो। नहीं नहीं, अभी रात को तो मिला था और फोन पे बात भी हुई थी। ओके। इस वक्त कौन आया होगा? टप्पू, ए टप्पू। ये दिवाली की रात हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेठा भाई ने ऐसा क्या किया होगा कि आधी रात को पुलिस को यहाँ आना पड़ा? पोपटलाल, ऊपर जाने नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हैप्पी दिवाली। वो अभी साहब ने विश किया था ना, वो हम सबकी तरफ से था। हाँ, ये बरोबर आहे, पण काय वो पर्सनली नाही केले होते ना आपल्याला, म्हणून हॅपी दिवाळी. ओहो, मराठी येतं थोडं थोडं. चांगलंय. नक्की काय झालं होतं? पोलीस कशाला आली आहे? सांगतो. बता रे, बता रे. अच्छा, अच्छा, अच्छा. सांग. तिकडे जाऊन उभा राहा. मराठी येतं ना? थोडं थोडं. टप्पू, ए टप्पू। मेरा धैर्य टूट रहा है, मेरा धैर्य टूट रहा है। इससे पहले कि मेरा धैर्य टूटे, जेठालाल का दरवाजा टूटना चाहिए, पर अब दरवाजा तोड़े। अरे नहीं 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 नहीं, 2 मिनट रुकते हैं ना, मैं ट्राई करूं? ओके। अरे आ रहा हूँ भाई। बजाओ बजाओ, होली नहीं है. अरे मैं तो आधी रात को एक शरारती बच्चे की तरह डोरबेल क्या बजाया जा रहा है? पुलिस? इतनी रात को पुलिस यहाँ क्यों है? इनको तू लेकर आया है? भैया तू लेकर आया है? नहीं, ये हमें लेके आया है. पांडे जी, इतनी रात को आप यहाँ क्यों आए? जेठालाल है घर पर? क्यों? जेठिया का क्या काम है? टीवी खरीदना है। टीवी? लेकिन हम लोग घर में टीवी नहीं रखते। टीवी खरीदना है तो आपको कल सुबह दुकान जाना पड़ेगा, वहाँ आपको जो मॉडल का टीवी चाहिए वो मिल जाएगा। चल। ओ चाचा जी, ओ ये कटाक्ष कर रहे हैं। पांडे जी, इतनी रात को आप यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, तो हम आपके लाडले बेटे को गिरफ्तार करने आए। पर अब कम ऑन, लेट्स मूव, कम ऑन। क्या किया ये? अरे भाई समझ, अरे पांडे जी, अरे पांडे जी। अभी आपका क्या है? देखिए, बताइए ना कि
चिठा भाई ने क्या किया है? यहाँ सबकी एंजाइटी बढ़ रही है। अभी पता चल जाएगा। बताइए। अभी पता चल जाएगा। देखिए, आज दिवाली की रात है। खुशियां मनाने के बजाय हम सब यहाँ पे ऐसे टेंशन में खड़े हैं। और नेता की सही बात है पाटिल जी, हम लोगों का टेंशन बढ़ रहा है। प्लीज बताइए ना। अभी पता चल जाएगा। और रैन तो आतिफ रहा, वो इसकी सुई तो अभी पता चल जाएगा पे अटकी हुई है। पता नहीं दिवाली की रात में जय दलाल के घर में क्या पटाखा फूटने वाला है। पांडे जी, अरे जेठा किया क्या है? ये जेठालाल का कमरा? नहीं, ये मेरा कमरा है। तो जेठालाल का कमरा किधर है? हाँ, अंदर अंदर है। तो किया क्या जेठा के? बोलो भी। अरे ये अरे बालकनी में क्यों जा रहे हैं? ये तो बालकनी है। कमान मूव। ये तो बालकनी है। हाँ, बालकनी है। तो जेठालाल का कमरा किधर है? वो यहाँ पे। तो पहले क्यों नहीं बताया? बताऊं उससे पहले तो आप। हाँ, आप बहुत जल्दी। तुम्हारी यही जेठालाल का कमरा है? हाँ, यही है। जेठालाल। आ गया सुंदर। जेठालाल बाहर आओ। जेठालाल मैं शराफत से कह रहा हूं बाहर आ जाओ, वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा। जेठालाल। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ दो। अरे नहीं, दरवाजा तोड़ना क्यों है? खुलता है। खुल गया। रुक जा। तू जाग रहा है? उधर ही रुक। खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो क्या? तो आगे क्या कर लोगे तुम? बोलो जेठालाल, तुम आगे क्या करोगे? अरे तो क्या आगे बोलो ना। जेठालाल, तुम पुलिस को धमकी दे रहे हो। मेरे पास सरकारी गन है, मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। जेठालाल, अगर तुमने तो के आगे नहीं बोला तो मजबूरन मुझे ये हथियार चलाना पड़ेगा। अरे जीते क्या करते हो? उसके बाद कोई भी हथियार हो सकता है। मैंने कुछ नहीं किया। वो सॉरी, एक्चुअली मैं देख रहा था। देख रहा हूं। तुम्हें देखने की क्या जरूरत है? मैं कहा था, मैं क्या बोला था? आप बोल रहे थे कि अगर तुमने तो के आगे कुछ नहीं बोला तो। हाँ, गुड मेमोरी। तुम शिक्षक हो ना? हाँ। कभी मैं उसको एक मौका देता हूं चाचा जी। देखो जेठालाल, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम हाथ ऊपर करके बाहर नहीं निकले तो मजबूरन मुझे इस गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे जेठिया, बाहर आ जा जेठिया। जेठालाल। 1 2 3 डोंट मूव। ये तो सो रहा है। हाँ, तो फिर रुक जाओ किसने बोला? वही बोला। हाँ? उसे कभी कभी नींद में बोलने की आदत है। सीज फायर। सब लोग अपना हथियार अंदर रख देंगे। थैंक यू। जेठालाल, जेठालाल, तो बहुत सो रहा है।
जेठालाल रुक जाओ, रुक जा, रुक जा। फिर से रुक जाओ। नींद में, नींद में। अरे तो जगाओ इसको। ऐसे ही रुक जाओ बोलता रहेगा और हम रुकते रहेंगे। जेठिया, जेठिया उठ। अब बीच में मत बोलिए सासू माँ। आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। सासू माँ, तुम कौन होते हैं मुझे लेके जाने वाले? लेने तो मैं तुझे आया हूँ। पांडे जी आप कहाँ उसे जवाब दे रहे हो? वो नींद में बोल रहा है। अरे नींद में नहीं बोल रहा है, ये नाटक कर रहा है, नाटक। ए जेठालाल, उठो। चलो पांडे जी, आप यहाँ अहमदाबाद में पकड़ लो इसे। अहमदाबाद? पकड़ लो इसको, पकड़ लो। ए जेठालाल, ओ जेठालाल, चलो जी, पांडे जी, बापू जी, भिड़े मेहता साहब, हवलदार साहब, दो आप सब यहाँ? क्या हुआ? फाइनली जाग उठा इंसान। फिर क्या हुआ? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तो मैंने क्या किया है? हाँ, अब तो बताइए जेठिया ने क्या किया है? हाँ, पूछो अपने बेटे से। जेठिया, क्या किया है तूने? मुझे क्या पता बाबूजी, मैं तो यहाँ सो रहा था। हाँ, सोते सोते कोई गुनाह कैसे कर सकता है? हाँ, हाँ, सोते सोते तो कोई गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन सोने से पहले गुनाह करके सो तो सकता है ना मास्टर जी? चालू पांडे जी, सोने से पहले या सोने के बाद मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अच्छा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है? नहीं। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है जेठालाल? मोबाइल ये मेरा मोबाइल कहाँ गया? मेरा मोबाइल कहाँ गया? अरे बंद करो ये नौटंकी और बताओ मोबाइल कहाँ छुपा के रखा है? अरे चालू पांडे जी, मैं कभी अपना मोबाइल नहीं छुपाता हूँ। रोज सोने से पहले यहीं रख के सोता हूँ। हाँ, यहीं पे। जेठालाल, तुम सोने से पहले मोबाइल अपने सिर के पास रख के सोते हो? हाँ। जेठालाल, तुम मोबाइल सिराने रख के मत सोना। मैंने आज ही आर्टिकल पढ़ा है। मोबाइल ना अपने शरीर से दूर रखना चाहिए। क्या है, मोबाइल से जो रेडिएशन निकलते हैं ना, मतलब किरणें, वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आज से सोते वक्त मोबाइल हमेशा अपने शरीर से दूर रखना। हाँ? ओ मास्टर जी, अपने विद्यार्थी को ज्ञान बाद में देना, पुलिस को कार्रवाई करने दो, समझे? जेठालाल, सीधे सीधे बताओ अपना मोबाइल तुमने कहाँ छुपा के रखा है? अरे मैंने आपको बताया ना चालू पांडे जी, मैंने मेरा मोबाइल नहीं छुपाया है। बराबर। यस सर। घर का चप्पा चप्पा छान मारो, जरूरत पड़े तो गद्दा, तकिया, सोफा सब फाड़ो। यस सर। गद्दा, तकिया, सोफा क्यों फाड़ना है? हो सकता है तुम्हारे बेटे ने अपना मोबाइल वहां छुपा रखा हो। पांडे जी, कुछ फाड़ने की जरूरत नहीं है। बिना कुछ फाड़े भी मोबाइल मिल सकता है। कैसे? ऐसे। ओ।
आपको जेठालाल से फोन पे बात करनी है? नहीं, तो बंद करो ना। सॉरी सर। मैं कभी मोबाइल छुपाता नहीं, सोते वक्त मोबाइल अपने पास रखता हूँ। तो ये मोबाइल तुम्हारी जेब में कहां से आया? पता नहीं, कल रात को यहाँ बाजू में रखना मैं शायद भूल गया। भूल नहीं गए जेठालाल, तुमने जानबूझकर ये मोबाइल अपनी जेब में छुपाया। ओके। इसका पासवर्ड क्या है? 1 2 हाँ। 3 4। इसमें ट्री कैसे आएगा? ओ पांडे जी, वो ट्री नहीं, 3 इसने ट्री बोला ना, मतलब 1 2 3 4। आजकल इतना सिंपल पासवर्ड कौन रखता है? नहीं, कोई नहीं रखता, इसलिए मैंने रखा है। शातिर, एक नंबर का शातिर है ये। चलो। कहाँ क्या? पुलिस स्टेशन चलो। अरे क्यों? लेकिन पांडे जी, आज तो दिवाली है। दिवाली के दिन हमारा पुलिस स्टेशन खुला रहता है। ऐसा नहीं पांडे जी, लेकिन आप दिवाली के दिन जेठालाल को पुलिस स्टेशन लेके जाओगे? हाँ पांडे जी, दिवाली है दिवाली। तो कहाँ लेके जाऊं? पटाखे की दुकान में? जेठालाल को पटाखा दिलाऊं? मिठाई की दुकान में ले जाऊं? इसे मिठाई खिलाऊं? ओ बैठे क्या हो? चलो। ओ बैठे क्या हो? चलो। पांडे जी, आप बिना गुनाह बताए जेठालाल को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन चलिए, सब पता चल जाएगा। नहीं, मैं जेठिया को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाने दूंगा। देखो चाचा जी, मेरी दिवाली बिगड़ी है, अब मेरा टाइम मत बिगाड़िए। नहीं तो आप जानते हैं, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। यदि आप यहाँ से नहीं हटेंगे तो पड़ेंगे इसको। लेकिन मेरा जेठिया ने किया क्या है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे हो। हाँ पांडे जी, आपको बताना पड़ेगा कि जेठालाल ने किया क्या है। हर मुजरिम को उसका गुनाह। ए, मुजरिम का है? मतलब जेठालाल को हक है उसका गुनाह जानने का। हाँ, खिड़की समझाएंगे। आपको जानना है ना कि आपके बेटे ने क्या गुनाह किया है? आपके बेटे जेठालाल ने एक गंभीर गुनाह किया है। अरे लेकिन ऐसा क्या गंभीर गुनाह किया है मेरे जेठिया ने? वो तो बताइए। वो मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता, क्योंकि इस केस की जांच पड़ताल अभी भी शुरू हुई है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस केस के बारे में कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा। मीडिया? यस, मीडिया, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव केस। ऑडिट जेठालाल, चलो चले। एक मिनट, देखिए चालू जी, पांडे जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ, गलत फहमी हमें नहीं, तुम्हें हुई है। तुम्हें क्या लगा इतना रंगीन गुनाह करके तुम बच जाओगे? सर रंगीन नहीं, संगीन। संगीन? हाँ, संगीन 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 गुनाह किया है। इस बार तुम नहीं बचोगे जेठालाल। तुमने एक पुलिस वाले से पंगा लिया है। मैंने आपसे क्या पंगा लिया है? अरे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक पुलिस वाला हूँ क्या? तो आपने तो कौन बे? बे 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 गुजराती बे, दो दूसरा कौन? अरे कितनी बार बोला तुम्हें कि पुलिस स्टेशन चलो, वहां हम तुमको डिटेल में बताएंगे कि तुमने क्या गुनाह किया। चलो। हाँ, अब कोई हमारा रास्ता नहीं रोकेगा। अब जो भी रास्ता रोकेगा वो जेठालाल के साथ हिरासत में जाएगा। ना उम्र देखी जाएगी, ना रिश्ता देखा जाएगा।
ए तुम क्या बैठे हो, चलो यार, चलो पुलिस स्टेशन। चल एक मिनट, चलो पांडे जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ बोलो। क्या है? मैं थोड़ा खंखोड़िया खा लूं? क्या खाना है? मतलब मैं थोड़ा नहा लूं? तो फिर खाने का क्यों बोला? नहीं मतलब वो हमारे में वो फुल नाना नहीं, वो हाफ नाना होता है ना, खाली मतलब हाथ मुंह धोते हैं, उसको खंखोड़िया खाना बोलते हैं। हाँ। जेठालाल, पुलिस स्टेशन चलो, वहां तुम्हें खंकुड़िया खाना खिलाना। वो खाना नहीं। कितना टाइम हो गया, क्या चल रहा होगा जेठालाल के घर पे? क्या पता, ये पाटिल भाई हमको ऊपर नहीं जाने दे रहे और वो लोग ऊपर से नीचे नहीं आ रहे। ओ यारो, ओ मैनू तो लगता है ये जेठा भाई का दुकान का कोई पंगा है। ये मैटर इसीलिए पुलिस तक गया। सही बात है, ये हो सकता है। शायद किसी कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसने जेठा भाई के खिलाफ कंप्लेन किया हो। अरे हाँ, दैट्स पॉसिबल। हो सकता है कि कोई राइवल शॉप वाला ईगो में आके जेठा जी को तंग करने के लिए उनके खिलाफ केस फाइल किया हो। अरे पांडे जी, बता ही नहीं रहे आप। हाँ, क्या लेके जा रहे हैं आप? कुछ नहीं किया है मेरे बेटे ने। आ गए पांडे जी जेठालाल को लेके आ रहे हैं। आराम से पूछो पोपटलाल, पांडे जी से पूछो कि वो जेठा भाई को क्यों लेके जा रहे हैं। वो गुस्सा करेंगे। तो पीढ़ी और बेहतर सबको पूछ लेते। अरे तो डायरेक्ट जेठालाल को ही पूछते ना, उसको तो मालूम होगा कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए क्यों आया है। चलो है। अरे पांडे जी, हाँ अरे क्यों लेके जा रहे हैं मेरे बेटे को? चल। अरे पांडे जी सुनिए ना, पांडे जी कुछ तो बताइए। जेठालाल, क्या किया है तुमने जो पांडे जी तुमको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं? पता नहीं अय्यर भाई। क्या? अरे मैं कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन पांडे जी बता ही नहीं रहे हैं।